चढ़ायो अच्छा गजमुख को, कुंद लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। विवाह कैसे हुआ माना जाता है? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में विवाह की पद्धति अलग है। ये जो विवाह होने जा रहा है विवाह, ये ब्रह्म विवाह है। गंधर्व विवाह भी होता है। सो कहने का भावार्थ है हम ब्रह्म विवाह कर रहे हैं। कैसे? हमने आहुति भी डाली, आपसे नवग्रहों का पूजन भी करवाया, वरुण देव जी का पूजन भी करवाया, 4 वेदों के बीच में बैठ करके हम इस क्रिया को कर रहे हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि ये विवाह जो है ये ब्रह्म विवाह कहलाया गया। अब देखिए सार्थक जी, आप इनको कह रहे हैं श्रेया जी को कि उठो, मेरे बाम अंग की ओर बैठो, मेरी पत्नी बनो। मैंने आपको विवाह लिया है। स्त्रियां जो होती हैं वो पति के बाम अंग की ओर बैठती हैं, और अब भी आप मेरे दाईं ओर बैठी हुई हो। क्या बात है? क्योंकि स्त्रियों का जो स्थान होता है वो पति के बाम अंग की ओर होता है, और अब भी आप मेरे दाईं ओर विराजमान हो। तुम्हारे मन में लगता कोई संशय है, कोई प्रश्न है तो कहो। अब कन्या यहाँ पर क्या कह रही है? कन्या कहती है कि हे प्रिय, कन्या कहती है कि हे बर ऐसा है, विवाह ऐसे थोड़ी हुआ माना जाता है। हमने नवग्रहों का पूजन कर लिया, वरुण देव जी का पूजन कर लिया, चतुर्वेदों का पूजन कर लिया, हमने हवन इत्यादि कर दिया, लाजा आहुति हमने डाल दी। विवाह तो तब माना जाता है जब मेरे 7 वाक्य जो है वो आप मान लेंगे। अब पर कहता है, यहाँ पर सारथी कह रहा है कि भैया क्या बात होगी, आपके 7 वाक्य क्या होंगे? 7 शब्द। देखो शर्त और वाक्य में अंतर होता है। शर्त रखी जाती है, शर्त रखी जाती है, वो संकल्प रूप है शर्त, और वाक्य आपके ऊपर है, वो संकल्प से थोड़ा कम है उसका भाव। तो कहने का भावार्थ है ये शर्त नहीं, ये तो वचन है, 7 वचन। हमने 7 परिक्रमा ली, 7 वचन है। मैं आपको 7 वचनों के ऊपर चलना सिखाऊंगी। अगर आप चलते हो तब विवाह माना जाएगा। तो यहाँ पर वर कहता है ठीक है, तो सुनाओ आपका पहला वाक्य क्या है? तो यहाँ पर कन्या कहती है कि हे वर ऐसा है, धन धान्यम च मिष्ठान्नम च व्यंजनाद्य च यद गृहे मदधीनम च कर्तव्या कन्या अद प्रदे बवृतः। कि हे वर ऐसा है, जब हम गृहस्थ आश्रम में जाएंगे ना, तो जब गृहस्थ आश्रम में जा करके मैं घर में रहूंगी, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा? घर में अन्न इत्यादि मधुर पदार्थ जो खाने योग्य होंगे वो आपको मेरे अधीन करने होंगे। क्यों? कारण ये है, घर में कोई ना हो, ब्राह्मण जी आ जाएं, आपके कुल पुरोहित आ जाएं, साधु संत आ जाएं, कोई महात्मा आ जाएं, तो देखिए हमारे सनातन धर्म में तो भूख और प्यासा को भेजा नहीं जाता है। अतिथि देवो भव, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है। तो मुझे तो पता होना चाहिए भाई कि अन्न कहाँ रखा हुआ है, मैं भोजन करवा सकूं, धन कहाँ है, मैं थोड़ी दान दक्षिणा दे सकूं। आपको सर्वप्रथम मेरे अधीन करना होगा, ताकि आप बाहर हों, घर वाले भी सभी बाहर हों, और मैं घर में अकेली हूँ, और बाहर से कोई साधु संत आ जावे, ब्राह्मण आ जाए, कुल पुरोहित आ जाए, तो भूखे प्यासे नहीं जाने। तो कहने का भावार्थ ये है, इस प्रकार से आपको ये मेरे अधीन करना होगा, और मेरा मान रखने के लिए बाहर से आप जो भी धन कमा करके लाते हो उसका भाग मुझे देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जी आ जाए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम क्या है, आप किसी को भी भोजन करवाते हो ना, भोजन तब लगेगा आपका खिलाया हुआ जब उसके बाद आप दक्षिणा दान करें। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, जब तक दक्षिणा अर्पित ना करें, दक्षिणा ना दें, या भोजन करवाने के पश्चात दक्षिणा का दान ना करें, तब तक आपका भोजन जो है वो सार्थक नहीं माना जाएगा।
इसीलिए दक्षिणा कुछ आपको मेरे अधीन करनी होगी। पीछे से अतिथि आ जाए, शगुन डालना होता है। अगर मेरे पास होगे तो मैं डाल सकती हूँ, नहीं होगा तो क्या कहेंगे, अतिथि कैसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे बगैर शगुन के। तो आपको धन मेरे कुछ अधीन करना, सारा नहीं मांग रहे, कुछ आपको मेरे अधीन करना होगा। और ऐसा है, घर से बाहर आपने ना ही तो भोजन करना है ना ही तो शयन करना है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म तो ये सिखलाता है जब तक पति भोजन ना कर लें तब तक स्त्रियां भोजन नहीं करती। ऐसा नहीं, मैं घर पर भूखी प्यासी बैठी रहूं और घर के बाहर आप किसी होटल के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर आप भोजन करवा, मैं तो आपकी प्रतीक्षा में बैठी रहूंगी कि स्वामी आएंगे तो इकट्ठा उनको भोजन करवाने के पश्चात मैं स्वयं भोजन ग्रहण करूंगी। ऐसा तो चलेगा नहीं भाई। और मेरा मान रखने के लिए ना ही तो घर से बाहर शयन इत्यादि करना है। देखिए पहले आपकी दोस्ती थी, मित्र थे, सज्जन थे, ठीक था। अब नहीं, जब गृहस्थ आश्रम में चले गए ना तो आप को घर में ही रहना होगा, घर में रहना होगा। शयन इत्यादि जो आपको घर में करना पड़ेगा, भोजन घर में करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा वाक्य स्वीकार है तब मैं आपके वाम अंग की ओर आती हूँ। बोलना आपने स्वीकार है, हाँ जोर से बोलो, जोर से बोलो। लास्ट से बात नहीं, बीच से ऊपर इधर हाँ ऐसे शाबाश, नीचे राइट, फूल के साथ ऐसे नहीं, फूल से राइट हैंड से साफ कर दो। एक वाक्य हो गया ना आपका। अब दूसरा वाक्य आपका क्या है? यहाँ पर कन्या कहती है, गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कर्याणि सर्वदा दासीव सर्वबंधु जना भाजनानी चाहिए मार जाए। कि हे बार ऐसा है, जब मैं गृहस्थाश्रम में आश्रम में जाऊंगी ना तो सब काम काज किया करूंगी, जो एक स्त्री के करने योग्य कार्य होते हैं वो मैं सब काम काज किया करूंगी। जैसे सास ससुर ज्येष्ठ ननद सभी की आज्ञा का पालन करूंगी। मगर पालन करने में एक अंतरोह आ जाता है, सेवा करने में एक अंतरोह जाता है कि कई बार दासी की संज्ञा भी दे दी जाती है। ये सेवा करना किसका कार्य होता है? दासियों का, नौकर चाकरों का। मगर मैं नौकर चाकर नहीं हूँ, ना दासी हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, लक्ष्मी हूँ। घर में जाऊंगी सब काम काज किया करूंगी और मीठा बोलूंगी और इस प्रकार से सभी की आज्ञा का पालन करूंगी। मगर आपने मेरी संज्ञा जो है वो दासी से नहीं करनी, और आपको मेरा वाक्य स्वीकार है तब मैं आपके वाम अंग की ओर आती हूँ। हाँ जी कर दो साहब। तीसरे पाद में कन्या कहती है, पालिताम चो दुखेन माता पिता च बंधु भी, कि हे बर मुझे मेरे माता पिता ने बड़े ही क्लेशों से पाला है। देखो ना, बच्चों का लालन पालन करना आज के समय में कितना कठिन कार्य है, ठीक है ना। उन्होंने ना जाने कितने क्लेशों से मेरा पालन किया हुआ होगा, कितने उन्होंने दुख उठाए होंगे, कितनी पीड़ा उन्होंने सहन की होगी, तब मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ये तो नहीं पता है। और तैरेव दत्ता सलीलम हस्ते के नाम इसनिधो, और उन्होंने आज अग्नि को साक्षी रखते हुए, अग्नि मैया को साक्षी रखते हुए, कुल पुरोहित आपके वहाँ पर ब्राह्मण जी बैठे हुए हैं, इस कन्या पक्ष की ओर से ब्राह्मण जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर कितने बंधु बांधव बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, ये सभी बुद्धिजीवी हैं, साधु संत हैं। अग्नि मैया को, चतुर्वेदाओं को, इन 4 वेदाओं को साक्षी रखते हुए मुझे आपको दे दिया है। देखिए ना, इन्होंने संकल्प करके मुझे दे दिया है। अब ऐसा करने से क्या हुआ? जब मेरा संकल्प हो गया, मेरा हाथ आपके हाथ के ऊपर दे दिया, अब मेरी जाति भी बदल गई, कुल भी बदल गया, गोत्र भी बदल गया। पहले मेरी जाति जो थी वो बदल गई, मेरा गोत्र था सांडल्य, वो भी बदल गया। अब मेरा गोत्र आप ही के गोत्र वाले में हो गई, आप ही की जाति वाले की मैं हो गई। ऐसा करने से, संकल्प के द्वारा, और इस प्रकार से मुझ में कोई बल नहीं रहा। मेरे सगे संबंधी जो हैं वो सुख से रहे। उन्होंने देखिए संकल्प करके मुझे आपको दे दिया, सभी को साक्षी रखते हुए, मुझ में कोई बल नहीं है।
पहले बल कौन था मेरा? मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु विपत्ति के समय मेरी रक्षा किया करते थे, संकट के समय मेरी रक्षा किया करते थे। अब मुझ में कोई बल नहीं, उन्होंने संकल्प करके मुझे अगर आपको दे दिया है, अब मेरा बल आप हो, आपने मेरी रक्षा करनी है। उनकी जिम्मेवारी नहीं, अब मेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, संकट आता है, तो उनका कार्य नहीं मुझे संभालना, वो आपका कार्य है मुझे संभालना। अब मेरा बल आप हो, आप मेरी शक्ति हो, आप मेरी पावर हो। अगर आप इस मेरे वाक्य को मानते हो तब मैं आपके बाम अंक की ओर आती हूँ। हाँ जी, जो साहब जी। चतुर्थ पाद में कन्या कहती है कि हे वर भवता सुख में शांति गोरे आराधना तत्परा भविष्यामी तो वह स्वामी कर्तव्या पालन मम। कि हे वर ऐसा है। चौथे पाद में कन्या क्या कहती है? चौथे वचन में कन्या कहती है मैं सुख में भी दुख में भी आपका साथ दिया करूंगी। देखिए गृहस्थी जो है ना वो सुख दुख चला रहता है, धूप छांव जैसे चलती रहती है निरंतर, वैसे सुख भी आएगा गृहस्थी में, दुख भी आएगा। धूप छाया चली रहती है ना, ये दोनों पक्षों में मैं आपके साथ रहा करूंगी, सुख में भी और दुख में भी। ऐसा नहीं कि सुख है तो आपके साथ भोग लिया, दुख आया तो यहाँ पर पहुँच लिया, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा भाई। सुख भी आपको वहाँ सहन करना है, दुख की घड़ी आएगी तभी उनके साथ आपको सहन करनी पड़ेगी। और आपके सुख के लिए मैं व्रत रखा करूँगी। कितने व्रत आते हैं स्त्रियों के लिए, कितने व्रत आते हैं? हम तो कुछ ही व्रतों को जानते हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत हो गया, कोई अष्टमी का व्रत हो गया, हम तो कुछ ही व्रतों का ज्ञान रखते हैं। मगर शास्त्र कहते हैं स्त्रियों के लिए कि 365 या 66 दिवस होते हैं, तो उनमें आधे जो होते हैं उसका चतुर्थ भाग जो होता है वो व्रतों का ही होता है। मगर हाँ, व्रत ऐसे भी नहीं रख सकती हैं स्त्रियां। क्या करती हैं भाई, मैंने सोमवार का व्रत रख लिया, मैंने वीरवार का व्रत रख लिया, किससे पूछ करके रखा? स्त्रियों के लिए व्रत जो है वो त्याज्य बतलाया गया स्वामी के रहते हुए। अगर स्वामी की आज्ञा हो तब स्त्रियां व्रत रख सकती हैं, ऐसे नहीं। वैसा होता है भाई मैंने ये व्रत रख लिया, वो व्रत रख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे नहीं। शास्त्र कहते हैं स्त्री को पति की आज्ञा लेनी पड़ेगी। भाई मुझे सोमवार का व्रत रखना है, क्या मैं रख सकती हूँ? अगर उनकी आज्ञा हो तब व्रत रख सकती है, ऐसे नहीं है। और हाँ, उनमें से कोई विशेष व्रत भी आएंगे, जैसे करवा चौथ का व्रत आएगा। तो ये जो व्रत रखूँ, देखो करवा चौथ व्रत आपके लिए होगा, आपकी दीर्घ आयु के लिए होगा। कोई अष्टमी का व्रत होगा, बच्चों की दीर्घ आयु के लिए होगा, आपके लिए रखा करूंगी। मगर ऐसे जो व्रत होंगे ना, जैसे करवा चौथ का व्रत आ गया, कोई अष्टमी का व्रत आ गया, ऐसे जो व्रत जो है उनके लिए मुझे आपके लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। उनके लिए मुझे अनुमति नहीं चाहिए, आपका आदेश नहीं चाहिए भाई रखूं या ना रखूं। मैं अब नहीं आपसे पूछूंगी, आपने मुझे आदेश भी नहीं देना कि रखो या ना रखो, मैं अपनी इच्छा से रखूंगी। हाँ, बाकी जो व्रत जो होते हैं वो स्त्रियों को अपनी स्वामी की इच्छा के अनुसार ही रखने चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए आपने मुझे मना नहीं करना है, वो अपनी मैं इच्छा से रखूंगी। अगर आपको मेरा वाक्य स्वीकार है तब मैं आपके बाम अंक की ओर आती हूँ। स्वीकार है जी, कर दीजिए। पंचम पाद में कन्या कहती है कुटुंबम पालिनम च तवा यौवन वर्धिके यद्वांछामि ते स्वामिन तद्देयः सदा मम कोपच्चिते न वहि कार्य संदेयं प्रार्थना मम एवं यदि प्रमाणते वामं संभाज्य मम। कि हे वर आपको युवावस्था में भी वृद्धावस्था में घर का पालन पोषण करना होगा। ऐसा नहीं युवावस्था में मौज मस्ती की और जब वृद्धावस्था आ गई, बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ गई, माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया, तो आपको महसूस हो कि भाई जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो जिम्मेदारियों से आप भागो। मैं तो संन्यास दान कर लूँगा, चला हिमालय पर्वत की ओर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं भाई, भगवा वस्त्र धारण कर लिया, हाथ में डमरू ले लिया या लोटा ले लिया, पात्र ले लिया, तो भाई गृहस्थी तो बहुत अच्छी नहीं है, ये तो बहुत तंग कर रही है। युवा अवस्था में तो चलेगा, मगर वृद्धावस्था में जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ गई ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, बच्चों की विवाह संस्कार की, माता पिता उस समय अस्वस्थ हो चुके होते हैं, तो आप जिम्मेदारी से भागो।
ऐसा आपने बिल्कुल नहीं। आपको युवावस्था में भी, वृद्धावस्था में भी आपको घर का पालन पोषण करना होगा, ठीक है। ये जिम्मेवारी है आपके लिए। और आपसे जो मैं उचित मांगू वो आपको मुझे देना पड़ेगा। जो मैं आपसे मांगू आपको देना। प्राय बार बार क्या होता है गृहस्थी में, बार बार मांगने से क्रोध आ जाता है। अब आप ये मांग रहे हो, अब वो मांग रहे हो, होता है ना। क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है मांगना। किससे मांगेगी? स्वामी से तो मांगेगी। स्त्री ने देख लिया दूसरी स्त्री ने अच्छे आभूषण डाले हुए हैं, अच्छे वस्त्र हैं, तो भाई मेरे पास भी होने चाहिए। स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है। दूसरे के देखेंगे तो मन में विचार अपना उत्पन्न हो जाता है कि भाई मेरे पास भी ऐसा सूट होना चाहिए, ऐसा ज्वेलरी होनी चाहिए, ऐसी साड़ी इत्यादि होनी चाहिए, जो आज का समय चला हुआ है। ये स्वभाव है स्त्री, मन चंचल है इनका, बड़ी जल्दी बदल जाता है। तो आपसे मैं मांगू तो आपने मना नहीं करना। अब यहाँ पर क्या क्या उचित, जो आपको उचित लगे, ऐसा नहीं जो अनुचित हो वो भी आपको देना पड़ेगा। जो उचित होगा आपको भी अच्छा लगेगा वो आपको मुझे देना पड़ेगा। बार बार मन से क्रोध आ जाता है, आपने क्रोध नहीं करना है। अगर आपको मेरा वाक्य स्वीकार है तब मैं आपके बाम की ओर आती हूँ जी। अब षष्ठम पाद में कन्या कहती है, सर्वबंधु जनाम सुबाम ने भक्ति उदासता गतः जल पात्रम कंकणाभ्यम दत्तामम प्रेमम पूर्वकम। हाँ कि हे बर ऐसा है, आज मेरे सारे सगे संबंधी जो है वो आपके दास बन गए हैं। वो कैसे? साथ ही आप यहाँ पर आए, पहले तो आप वहाँ पर आए जहाँ पर वरमाला इत्यादि थी, आपका वहाँ पर पूजन किया गया ना, ससुराल ग्राम पूजन किया गया, ठीक है। और उसके बाद मिलनी हुई। मिलनी का भाव भारता है दो परिवारों का मिलन। अब पहले दो थे अब एक हो गए। मिलनी का भाव आती ये है, पहले दो थे अब एक हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पर वरमाला इत्यादि हुई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर 56 प्रकार के भोजन भोग तैयार थे, ठीक है। हमने तो देखे नहीं, हम तो समय से पहले आ गए, मगर आपने तो देखे होंगे। पाए थे भोजन अच्छा बना था? नहीं पाया। तो किन के लिए? आपके लिए बना रखा था इन्होंने, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भाई बंधुओं के लिए, देखिए। और उसके बाद क्या हुआ? आप यहाँ पर आए कन्या पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए। और जब आप यहाँ पर आए तो आपके चरणों को भी धुलाया गया। लड़की के भाई के द्वारा पहले आपका पूजन किया गया, आपको मुद्रा इत्यादि डाली गई। और उसके बाद आपको इस सिंहासन, उच्च सिंहासन दिया गया। और उसके बाद कन्या के पिता के द्वारा आपको तिलक किया गया और आपके चरण धुलाए गए। किन के द्वारा? कन्या के पिता के द्वारा। आपका विष्णु के रूप में पूजन हुआ। और यहाँ पर जितने भी बंधु बांधव जो हैं, अगर आप एक इशारा करें, भाई गोभी चाहिए तो गोभी आपको हाजिर, दूध चाहिए तो दूध हाजिर, जल चाहिए तो जल हाजिर। आप ही के लिए नहीं, आपके परिवार के लिए। ये सारे हमारे गांव वाले जो है, भाई बंधु जो है, वो आपके लिए ही दौड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो कहने का भावार्थ है, देखिए ना, हम भी ये सभी आपके अधीन हो गए, जैसे नौकर हो जाते हैं, बन जाते हैं। और उन्होंने इस प्रकार से क्या हुआ? उन्होंने प्रेम पात्र जल को कंकण बांध करके संकल्प करके मुझे आपको दे दिया है। दे दिया, संकल्प किया ना कन्या के पिता के द्वारा। जल हाथ आपके हाथ के ऊपर डाला और हाथ आपके ऊपर रख दिया। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ कि बात हो जाता है गृहस्थ आश्रम में। संकल्प करके मुझे, देखिए सारी प्रक्रिया की हमने और आपने स्वीकार कर ली, आपको भी बढ़िया लगा। अब ऐसा हुआ है, आपने ये नहीं कहना कि आपके माता पिता ने मुझे क्या दिया है। आश्रम में रहते हैं ना तो झगड़ा हो जाता। हाँ, झगड़ा है ना, कईयों का थोड़ा पता चल जाता है, कईयों का पता नहीं चलता है। होता सभी का है, होता सभी का, वंचित इसमें कोई नहीं रह सकता। गृहस्थी ऐसी है। हाँ, कईयों को थोड़ा पता चल जाता है। हाँ, दूसरे पड़ोसी को पता चल गया तो बात निकल गई पूरे गांव में या पूरे शहर में। तो कहने का भावार्थ ये है, इस प्रकार से आपने ये कभी नहीं कहना कि आपके माता पिता ने मुझे क्या दिया। अरे
जिन्होंने बच्चे का लालन पालन करना आज के समय में कितना कठिन कार्य है, आपको तो पता है। उसके बाद बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाना कितना कठिन कार्य है। बच्चे का लालन पालन कीजिए आप, बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी लाखों का खर्च आता है। और उसके बाद जब बच्चा युवा हो जाता है, यौवन अवस्था में पहुंच जाता है, कमाने योग्य हो जाता है, तो उन्होंने संकल्प करके आपको दे दिया। इतने बच्चे को पैदा करना, लालन पालन करना, पढ़ाई लिखाई करवाने के पश्चात आपको दे दिया। इससे बढ़कर के आपको वो क्या चाहिए कि भाई ये नहीं दिया, आपके माता पिता ने वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे जिन्होंने कन्या अपना फूल ही आपको अर्पित कर दिया, अपना जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया, तो इससे बढ़कर के आपको क्या चाहिए। आपने ये बात कभी नहीं कहनी है। स्त्रियां सब बात सहन कर सकती है, जो भी कहो सहन करेगी, मगर अपने माता पिता के विषय के बारे में, अपने भाई बंधुओं के विषय के बारे में ये बात कभी भी सहन नहीं कर सकती है कि आपके माता पिता ने मुझे क्या दिया। बस आपने ये बात कभी भी अपने जीवन में नहीं कहनी है। अगर आपको ये मेरा वाक्य स्वीकार है तब मैं आपके बामंग की ओर आती हूँ जी, तो करना ही पौना जी, है ना जी। अब सप्तम पाद में कन्या कहती है, होमे यज्ञ विवाह च कन्या इदाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि मादाय भामता भांग मम संततः अर्ध पुण्यम कृष्यामि तनत्वम पाप भागनी अर्ध पाप प्रदासामी चांगिकारी रीत बाकी। हे बल गृहस्थ आश्रम में हम जा रहे हैं और उसके पास घर में जा कर के हम हवन भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, कथाएं भी करेंगे, गौदान भी करेंगे, जो भी शुभ कार्य ब्राह्मण को बुला करके करेंगे ना, उस समय मैं क्या करूँगी, आपके आंचल को पकड़ करके आपके बामन की ओर बैठा करूँगा और आपके पुण्य का आधा भाग ले लिया करूँगी, मगर पाप का नहीं। आप जो पाप करो वो नहीं लूंगी, आपके पुण्य का आधा भाग ले लिया करूंगी, मगर पाप का नहीं, और अपने पाप का आधा भाग आपको दे दिया। अब बताओ, ये बड़ी मुश्किल हो गई है ना। तो भाई कहने का भावार्थ ये क्या पर क्या बनता है, इसमें कौन सा पाप करना। गृहस्थ आश्रम में जाते हैं ना, चलो अब तो शहर में बच्चा पढ़ता है लिखता है, वहाँ पर रहन सहन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। प्राय होता क्या, चलो शहर में भी अब चले गए, कहीं भी चले गया तो झाड़ू पोछा तो करना पड़ता है, होता है ना। तो झाड़ू पोछा करते हो, कितने जीव कीटाणु जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। और खाना बनाते पहले गांव में तो लकड़ियों के ऊपर खाना बनाते हैं, वहाँ पर गैस होती है। यहाँ पर लकड़ियों में अगर हमें खाना बनाना पड़ जाए तो लकड़ियों में कितने जीवाणु कीटाणु होते हैं, कितने कीट पतंगे होते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। जल भरना हो तो कितने जीव जो है मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो कहने का भाव भात है, गृहस्थ आश्रम में जब हम जाएंगे ना तो यही तो मुझसे पाप होंगे। वो कैसे पाप, झाड़ू पोछा लगाते तो कीड़ी मकोड़ी मर गई, खाना बनाते समय ऐसा पाप हो गया, कुछ और कार्य करते हुए ऐसा कार्य हो गया। तो कहने वो ही तो मैं पाप लो, आपको वो ही उनका आपका भाग लेना पड़ेगा, आधा भाग। यही तो मुझसे पाप होंगे, मैं कौन से पाप करूंगी, ये तो पाप होगा, उसका आपका मुझे लेना पड़ेगा आधा भाग। क्यों, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो झाड़ू पोछा भी आपको लगाना पड़ेगा, तो मैं तो फिर पाप ही नहीं मुझसे होगा। खाना भी आपको बनाना पड़ेगा, जल इत्यादि भी आपको भरना, जो भी कार्य करने वो तो आपको करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं करती हूँ तो पाप लगेगा और पाप का आधा भाग आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि भोजन तो मैं सारे परिवार के लिए बना रही हूँ, झाड़ू पोछा तो सारे घर की स्वच्छता के लिए, तो उसका तो आपको लेना पड़ेगा। ये तो पाप है, ले सकते हो आप, स्वीकार है। खाना नहीं बनाओगे आप, है ना, झाड़ू पोछा नहीं भी होगा ना, ठीक है, स्वीकार है तो ठीक है, करो। अब यहाँ पर सारथी कहते हैं कि श्रिया जी मैंने तो आपके साथ तो वाक्य मान लिए, साथ जो थे वो मान लिए, अब आपको भी मेरा एक वाक्य मानना होगा। तो देखिए ये श्रेया जी आपके लिए है, इन्होंने तो मान लिए, तीनों हंसी हंसी मान लिए, खुशी खुशी मान लिए। तो कहने का भावार्थ ये है, अब यहाँ पर वर कहता है मेरा एक वाक्य आप अगर आप मानती हो तो ठीक है। वो क्या है, आदु धर्मधरा कुटुंबम सुखदा तथ्य प्रिय वासनी। आदु धर्मधरा, आदि काल से जो धर्म चला हुआ है, स्त्री को क्या धर्म होता है,
आदि काल से, अब से नहीं, आदो काल, जब से सनातन चला हुआ है, जब से सनातन आया है, आदि काल से जो स्त्री का धर्म होता है, आप उस धर्म के ऊपर चलना पड़ेगा। स्त्री का धर्म क्या है? सुबह जल्दी उठना, माता पिता की सेवा करनी, गुरुओं के बताए उस सद्मार्ग पर चलना, सबसे मीठा बोलना, ठीक है ना। उस धर्म के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। कुटुंबम सुखदा तथ्य प्रियवासिनी, मेरे घर में सुख से रहना होगा, तथ्य प्रियवासिनी, और मीठा बोलना होगा, क्रोध नहीं करना है। कई बार हो जाता है बेटा मंगलिक है तो क्रोध तो करेगा, ब्राह्मण जी कह देते हैं बेटा या बेटी मंगलिक है, इसको क्रोध तो लाइफ टाइम तक रहेगा। मगर अगर मंगलिक भी हो तभी मंगलिक यहाँ पर के ही छोड़ करके आपने जाने से गाँव में, वहाँ पर लेकर के नहीं जाना। गुस्से को त्यागना होगा, क्रोध को त्यागना होगा, आलस को त्याग, आलस से भी वर्जित, आलस से वर्जित कहा गया आलस को आज का काम कल के ऊपर छोड़ देना। आज नहीं भाई, कल कर लूंगी, आज का काम कल। एक आलस वो भी होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। आप उठो सुबह 9 बजे, 10 बजे, 7 बजे, 8 बजे, देखिए उन्होंने तो सारे आपके पाप भी ले लिए, आपने तो भाई उठना है थोड़ा सा। और भाई ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है 4:15 4:30 के बीच। तो कहने का भाव है आपको सबसे पहले घर में उठना होगा। और हाँ, निद्रा प्यारी है तो सूर्य गांव में छोड़ करके जाना है, साथ में निद्रा माता को लेकर के नहीं जाना, यही छोड़ करके जाना है। इसे भी आलस की संज्ञा दी गई है। आलस्य क्रोध सभी वर्जिता, आलस इसे भी कहा गया है कि आज का काम कल के ऊपर छोड़ देना, और उठने का समय 4 या 4 बजे का या 5 के बीच में उठो। आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ऐसा नहीं चलना पड़ेगा। सनातनियों के लिए तो सब जब उठते हैं अपने पाठ पूजन के बाद सूर्य देव, जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तब सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूर्य उदित हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, सूर्य को अर्घ दे, तो ऐसा नहीं करना। आपकी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़नी चाहिए, उस समय अर्घ देना चाहिए। जब सूर्य का ताप तेज हो जाता है तो सूर्य को आप अर्घ नहीं दे सकते, नच नहीं मिलती सूर्य देव के साथ। और आपको ये कार्य करने होंगे। सुख कर नित्य प्रभाषणी, और मेरे घर में सुख से रहना होगा। और एक और बात बतला गया, उद्यान मध्य स्थाने पर गृह गमने। चलो शहरों में तो पता नहीं, गांव में तो पाई उद्यान मध्य स्थाने, कई बाग बगीचे होते हैं, कि ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर शराबी बैठे हुए हैं, जुआरी बैठे हुए हैं। हर गांव में स्थान होता है, कोई ना कोई निश्चित होता ही है। तो पर गृह गमने, यहाँ पर यह भी बतलाया कभी किसी के दूसरे घर में नहीं जाना। उद्यान मध्य स्थान में तो आपने जाना नहीं है, यहाँ बाग बगीचे, यहाँ पर जहाँ शराबी इत्यादि बैठे हुए हैं, जुआरी बैठे हुए हैं, उन स्थानों पर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। और दूसरा पर गृह गमने, कभी भी दूसरे के घर में नहीं जाना आपने, ठीक है ना। अब तभी अगर बड़ी आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है, तब जाना है आपने, ऐसा नहीं है। अब तो भाई जाने की बात ही नहीं बची, ये यंत्र तंत्र चले हुए, हेलो इत्यादि चले हुए, फोन इत्यादि, ऐसी बात हो जाती है। पर गृह का कभी दूसरे के घर में किसी कारण से नहीं जाना। कारण है, मजबूरी है, तब जाइएगा, अन्यथा कभी दूसरे के घर में आपने नहीं जाना है। और हाँ, उसके बाद ये बतलाया गया है, इस पर व्यर्थ का हंसना बजाना गाना आपको सोना होगा, जिसका कोई अर्थ ही नहीं। 7 सुर है हमारे, 8वां अपना तैयार कर दो। 7 सुर के ऊपर है ये, जिसके 7 सुर है वो बजाइए गाइएगा, जिसका कोई सूर्य नहीं, कोई सूर्यहीन है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। व्यर्थ का, जिसका कोई अर्थ ही नहीं, जो अर्थहीन है, वो आपको छोड़ना होगा। और उठो, मेरे बामंग की ओर बैठो, मेरी पत्नी बनो। मैं जानता हूँ गृहस्थ आश्रम जो है वो बिना पत्नी से नहीं चलता। ये गाड़ी के 2 पहिए हैं भाई, एक पहिया अगर पंचर हो जावे तो दूसरा आगे नहीं चलता, खिसता। कितना सा चलेगा, थोड़ा सा चलेगा, फिर रुक जाएगी गाड़ी वहाँ पर। तो गृहस्थी ऐसी है, बिना स्त्री और पुरुष के बिना गृहस्थी नहीं चलती है। उठो, मेरे बामंग की ओर बैठो और मेरी पत्नी बनो। आपको स्वीकार है? सुना दीजिए उनको। स्वीकार।